हम देखेंगे चैप्टर 13 निर्णय कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर चतुर्भुज की रचना। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे कोई माप नहीं दिया गया है कि हमें कितना माप का त्रिभुज बनाना है, तो हम अपने हिसाब से किसी भी माप का एक त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने एक ABC त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज का जो आधार है AB, इसे हमें क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो इस त्रिभुज का जो AB भुजा है ये वाला, इसे समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने का तरीका ये है, जिस भुजा को समद्विभाजित करना है उसका आधा से ज़्यादा ये चाप नाप लेना है। ये आधा से ज़्यादा है, तो एक बार इसे ऊपर की ओर काटना है और एक बार नीचे की ओर। जिस भुजा को हम समद्विभाजित करते हैं उसका एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। फिर उसी माप को लेकर दूसरे बिंदु पर चाप का नोक रखना है और इधर काटना है और यहाँ पे। तो ये जो कटान बिंदु मिल जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम D, इसका नाम E। तो ये इसे फिर मिला देना है। तो D और E को मिलाएंगे तो हमारा जो भुजा A भी है इसका समद्विभाजक मिल जाएगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं O। अब इस त्रिभुज का जो ये दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसका समानांतर एक रेखा खींचना है। तो समानांतर रेखा खींचने का पद्धति ये है कि सबसे पहले C बिंदु पर नोक रखना है या फिर A पर या C पर, आप किसी पे भी रखकर इसका नाप लेना है। तो मैं यहाँ पे C पर रखकर नाप ले रहा हूँ, A और C। ये जो A और C होगा, C बिंदु पर नाप रख के A और C जो मान आएगा ये वाला, फिर उसे B पर रखना है और ऐसे काट देना है। ठीक है। फिर जाकर A और B नाप लेना है, A और B ये नाप लेना है, फिर C बिंदु पर रखना है और ऐसे काट देना है। तो ये जो कटान बिंदु मिलेगा इसका हम नाम दे देते हैं Q। उसके बाद ये जो कटान बिंदु मिला, इससे समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो कि AB के समानांतर होगा। तो यहाँ पे ये C पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसे आगे तक बढ़ा देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये AB के समानांतर ये रेखा हमें मिल गया। इसका नाम दे देते हैं हम ये P, और इधर पे नाम दे देते हैं R। तो AB के समानांतर जो रेखा है वो कौन सा है, PR। ठीक है। अब क्या करना है, ये B बिंदु से Q बिंदु को डॉट डॉट करके मिला देना है। हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे O बिंदु पर किसी भी एक माप का कोण लेना है। चूँकि यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है प्रश्न में कि कितना डिग्री का लेना है, तो हम अपने हिसाब से कोई भी एक माप का कोण बना सकते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न में अगर बोला जाएगा जितना माप का बनाने के लिए हमें उतना ही बनाना है, अगर नहीं बोला रहेगा तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये ऐसे काटना है एक बार, फिर ये जो चाप का नोक है उसे यहाँ रखना है और ऐसे काट देना है। तो ये जो कोण मिलेगा हमें वो होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को आगे तक बढ़ा देना है। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम, ये पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं F। अब ये O और F जो है उसका नाप लेना है। O और F का B बिंदु पर रखना है और यहाँ काट देना है। ठीक है। O F का नाप लेकर B बिंदु पर रखकर यहाँ काट देना है। फिर जाके O B का नाप लेना है, F बिंदु पर लेके काट देना है। तो ये जो कटान बिंदु मिला इसे फिर से यहाँ जोड़ देंगे। तो इसका नाम हम रख देते हैं, F हो गया G, इसका नाम हम रख देते हैं G। तो हमें यहाँ पे एक चतुर्भुज क्या मिला,
OBGF, OBGF हमने पहले त्रिभुज क्या बनाया था, ABC। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हमें क्या करना था, चतुर्भुज का रचना करना था। तो हमने चतुर्भुज का रचना कर दिया है। वो चतुर्भुज क्या है, OBGF। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वर्ग या आयत, आयत बना है, आयत या चतुर्भुज OBGF का क्षेत्रफल। बस इतना ही हमें करना है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन एक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चैप्टर 13 का ये 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं से एक त्रिभुज का अंकन करें। तो पहला मैंने जो किया उसमें त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई नहीं दी हुई थी, इसमें लेकिन त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दी हुई है। 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं से एक त्रिभुज का अंकन करें और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल विशिष्ट एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करें जिसके एक कोण का मान 60 डिग्री यानी 60 डिग्री हो। तो यहाँ हमें भुजाओं की लंबाई भी दी हुई है और जो कोण बनेगा चतुर्भुज का उसका एंगल जो डिग्री है वो 60 डिग्री ये भी दिया है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। 13 का 2 नंबर। तो भुजाओं की लंबाई है, एक है 5 सेंटीमीटर, तो हम ऊपर में 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। दूसरा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर भुजा भी खींचेंगे। तीसरा 11 सेंटीमीटर, तो एक 11 सेंटीमीटर भुजा भी हमें खींचना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर और तीसरा 11 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो मैं आधार ये 11 सेंटीमीटर जो है भुजा उसे त्रिभुज का आधार मानता हूँ। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा त्रिभुज का आधार। इसका नाम दे देते हैं A, नाम दे देते हैं B। अब जो बाकी 2 भुजाएं हैं उसे हम चाप की सहायता से खींचेंगे। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे मापेंगे 8 सेंटीमीटर, B बिंदु पर रखेंगे और ऐसे एक बार काट देंगे। फिर दूसरा है 5 सेंटीमीटर, उसे A बिंदु पर रखेंगे और काट देंगे। अगर ये कटान बिंदु नहीं मिलता है तो फिर से हमें ये भुजा का नाप लेना पड़ेगा। फिर से B बिंदु पर रखेंगे और इसे, तो ये हमें यहाँ पे कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, तो अब इस कटान बिंदु के मिलने के बाद हम इन B को इस कटान बिंदु से जोड़ेंगे और A को भी इस कटान बिंदु से जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज मिल जाएगा। तो इसका नाम देते हैं C। तो ये ABC जो एक त्रिभुज बन गया, ये 11 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो नियम के अनुसार अब हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को समद्विभाजित। तो आधार को समद्विभाजित करने का तरीका है, आधार का आधा से ज़्यादा लेके एक बार ऊपर काटिए, एक बार नीचे, फिर उसी माप से दूसरे साइड पे रख के एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो ये कटान बिंदु मिलने के बाद हमें ये दोनों को जोड़ देना है। इसका नाम दे देते हैं D। तो ये जो D बिंदु है वो AB भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। अब AB के समानांतर हमें एक रेखा खींचना है। तो समानांतर रेखा खींचने का विधि मैंने पहले बताया। ये पहले AB नाप लेना है, AB नाप लेना है, C बिंदु पर रखकर ऐसे काटना है। ठीक है, फिर AC नाप लेना है, AC नाप लेंगे। ठीक है, AC नाप लेना है, B बिंदु पर रखना है और इसे काट देना। तो ये जो कटान बिंदु मिलेगा उसका नाम दे देते हैं हम Q और ये Q और C को
मिला देना है। तो इसका नाम दे देते हैं हम P, इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है। अब यहाँ पे हमें चूँकि प्रश्न में बोला गया है कि 60 डिग्री बनाना है, इसीलिए 60 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। तो 60 डिग्री बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पे चाप का नोक रखना है और एक बार चाप को ऐसे घुमाना है, फिर उसी माप को लेकर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे काट देना है। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ऐसे लेके, ये जो एंगल मिलेगा हमें 60 डिग्री, उसको लेकर खींच देना है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। इसे हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे और इसका नाम हम दे देंगे ये G, और ये कटान बिंदु का नाम दे दिया हमने E। अब त्रिभुज के बाद हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की रचना। तो ये जो B है और ये Q है, इसे हम डॉट डॉट करके मिला देंगे जैसा हमने पहले किया। उसके बाद क्या करना है, ये जो D और E है, D और E का लंबाई लेना है, D और E का लंबाई लेना है, B बिंदु पर रखना है और ऐसे काट देना है। फिर D और B का लंबाई लेना है, D और B का लंबाई लेना है, E बिंदु पर रखकर ऐसे काट देना है। तो ये जो कटान बिंदु मिला, इसे B पॉइंट पे मिला देना है। तो हम इसका नाम रखेंगे BDE F। तो ये हमारा था त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर हमें एक चतुर्भुज का रचना करना था। तो वह चतुर्भुज हमारा क्या है, BDEF। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल। बस इतना ही करना है हमें।